नमस्कार सभी को। मैं उर्वशी दवे न्याय के लिए संवाद के साथ आज हमारे बीच आए हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी श्री दिग्विजय सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्याय संवाद के लिए। नमस्कार। हम आपसे 5 प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 1 वोट 5 न्याय की बात की गई है, क्या है ये 5 न्याय? 5 न्याय प्रमुखता से उन वर्गों के लिए है जिनको देश में पिछले 10 सालों में न्याय से अलग रखा गया है। किसान, मजदूर, महिला एवं युवा। और इन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या हमारी रणनीति होगी, ये 5वीं गारंटी है, सबकी हिस्सेदारी। मेरा अगला सवाल, किसान और उनके लिए भाजपा द्वारा घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं, क्या वो सिर्फ जुमलेबाजी है? और किसानों के लिए जो हमारी पार्टी है कांग्रेस, वो क्या सोचती है? यदि आप 2014 2019 का राष्ट्रीय चुनाव घोषणा पत्र और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का 2003, 2008, 2013, 2018, 2023 का घोषणा पत्र आप देख लें, कौन सा किसानों के किए हुए वादों को उन्होंने पूरा किया, हम उनसे जानना चाहते हैं। उनकी जो घोषणाएं होती हैं वो तो एक जुमलेबाजी है, कभी उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। देश के संविधान की सुरक्षा को लेकर आम आदमी चिंतित है। क्या भाजपा का जो 400 पार का नारा है वो संविधान के परिवर्तन की दिशा की ओर एक सोची समझी पहल है? यदि आप इतिहास देखेंगे तो भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा विरोध यदि किसी ने किया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने किया। और उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज को भी स्वीकार नहीं किया। फिर अटल जी के प्रधानमंत्री काल में नया संविधान लिखने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। और अब ये जो बात कर रहे हैं 400 पार का, पहली बात तो ये है कि ये किस आत्मविश्वास के साथ 400 पार कहते हैं और इनका उद्देश्य क्या है। 2 उनके सांसद अभी तक कह चुके हैं कि हम भारतीय संविधान नया बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों को जो उनका अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। जो अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें कि सभी वर्ग आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी, सब उनका अधिकार छिन जाएगा। इसकी आवश्यकता क्या है? लेकिन मैं सचेत कर देना चाहता हूँ कि पूरे इनके विचारधारा में न तो लोकतंत्र इनकी प्राथमिकता है, न गरीब इनकी प्राथमिकता है, न शोषित पीड़ित लोग इनकी प्राथमिकता में है। महिलाओं के बारे में अनेक बार इनके बयान ये आते हैं कि इनको कोई कुछ, इनकी जिम्मेदारी केवल चूल्हे चक्की तक ही रहना चाहिए। ये इनकी मानसिकता प्रदर्शित करता है। इसलिए जो हमने महिलाओं को पूरा सम्मानजनक स्थान भारतीय संविधान में दिया है, उससे भी लगता है ये लोग उससे वंचित कर देंगे। प्रदेश में जो हमारे अपराध बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न के मामले लगातार अखबार में सुर्खियां पे हैं, तो क्या ये मोहन यादव सरकार की विफलता है? आपका नज़रिया? बात यह है कि देखिए, कानून महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन अपराध करने वाले को संरक्षण यदि पुलिस देगी तो उसका पालन कैसे होगा, उसको नसीहत कैसे मिलेगी? ये सब बातों के बारे में हमें विचार करना चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूँ कि यदि आप देखेंगे कि विश्व में भारत केवल एक ऐसा देश है जिसने आज़ाद होने के तत्काल बाद महिलाओं को समान स्थान दिया
और उनको मतदान देने का अधिकार दिया। अन्यथा ब्रिटिश डेमोक्रेसी और अमेरिकन डेमोक्रेसी में भी कई वर्षों तक महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। मेरा जो आखिरी सवाल होगा आपसे वो ये है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो हमेशा से ईवीएम मशीन की इसलिए खिलाफ रहा क्योंकि हम बटन दबाते पता ही नहीं पड़ता वोट हमारा कहाँ गया। पहले ईवीएम जो था, मशीन जो थी, वो का स्वरूप दूसरा था। अब वीवीपैट मशीन आ गई। बात यह है कि मेरा ये एक जन्मसिद्ध अधिकार है हर लोकतंत्र में, जिसे मैं चाहूँ उससे मेरा मत जाए और सही जगह रजिस्टर हो और उसकी पूर्ण गिनती हो, ये मेरा अधिकार है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये मुझे इस ईवीएम और वीवीपैट का तो विशेष तौर पर आने के बाद कम से कम मुझे भरोसा नहीं। अब इन्होंने कहा है कि हम इनके कई हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो कि वीवीपैट में डाला जाता है उसका सॉफ्टवेयर बता दीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के आने के बाद कोई भी मशीन व्यक्ति जो ऑपरेट करता है उसका कमांड नहीं मानती है, वो सॉफ्टवेयर का कमांड मानती है। तो जब हम बटन दबा रहे हैं बैलेट यूनिट में, उसका कमांड जाता है वीवीपैट में। अब हमारा कमांड वीवीपैट में बैठा सॉफ्टवेयर क्या कमांड देगा प्रिंटर को और कंट्रोल यूनिट को, ये कौन तय करेगा? मैं तय नहीं कर रहा हूँ, उसमें डाला गया सॉफ्टवेयर तय करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका हमारी जो निष्पक्ष चुनाव का हश्र क्या होगा। इसलिए मैं इसका विरोधी हूँ। अब ये बताया है कि आप 384 मशीनों तक, 384 उम्मीदवारों तक मशीन का उपयोग होगा और उससे ज़्यादा 385 से ज़्यादा अगर कोई उम्मीदवार होते हैं तो मतपत्र से चुनाव हो सकता है। लेकिन उसमें भी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। माननीय चुनाव आयोग ने अभी भी ये क्लियर नहीं किया है कि अगर 400 उम्मीदवार हुए तो आप कैसे चुनाव कराएंगे। तो मेरे ऊपर काफ़ी लोगों ने सुझाव दिया, तो मैंने कहा भाई आपका स्वागत है, आइए लड़िए चुनाव। इससे हटकर प्रदेश में आप न्याय पत्र को लेकर क्या संबोधित करना चाहते हैं? पहली बार किसी राजनीतिक दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र की गारंटी दी है। मोदी गारंटी नहीं, क्योंकि मोदी गारंटी तो जुमला गारंटी है, लेकिन किसी भी आज तक किसी भी चुनाव घोषणा पत्र में किसी भी पार्टी ने गारंटी नहीं दी है जो हम दे रहे हैं। धन्यवाद।